વડોદરાના કુંભારવાડામાં મોડી રાત્રે ફાયરિંગની ઘટના બની છે। જૂની અદાવતમાં 3 થી 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યાનો આક્ષેપ છે। રામરાજ હોટલ પાસે રાત્રે 3:30 વાગ્યે ફાયરિંગની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। કુંભારવાડા પોલીસે આરોપીને ડિટેન કરી તપાસ શરૂ કરી છે। આરોપીઓ નશાની હાલતમાં હોવાનો ફરિયાદીનો દાવો છે। ફાયરિંગ કરનાર સાથે 6 થી 7 શખ્સો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે। સદનસીબે ફાયરિંગમાં કોઈ વ્યક્તિને ઈજા પહોંચી નથી। કુંભારવાડા વિસ્તારમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। कौन सा एरिया और क्या घटना बनी? हमारा ये कुमारवाड़ा चौकी है, कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन है। उसके नीचे वीराय माता के मंदिर के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं और हमारे आगे पीछे सब हरिजन निवास है, सब मतलब हिंदू मुसलमान हम लोग एक लेके रहते हैं। तो वहाँ हिंदू को भी तकलीफ और मुसलमान को भी तकलीफ है। ये लोग दिन रात वहाँ नशे का व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, मतलब हर चीज वहाँ करते हैं। और हम लोग हमारे मोहल्ले में मतलब हम 2-4 जने ऐसे है कि भाई हम नाम वाले हैं, तो हमारे पास वो लोग आते शिकायत लेके कि भाई इन लोग ने ये करा, इन लोग ने ये करा। तो हम लोग उनको समझाने गए थे और समझा के एक दिन पहले आ गए और दूसरे दिन रात को हम एक हॉस्पिटल लेके जा रहे थे एक बंदे को, तो हमारे ऊपर रात को फायरिंग की इन लोगों ने। कितना राउंड फायरिंग? 4 राउंड फायरिंग की। 6-7 जने थे उन लोग के पास और 3 जन तो हाथ में आ गए हैं और दूसरे फरार है। ये एमडी का धंधा करते हैं, चरस गांजे का धंधा करते हैं, 3 रात नशे में यही रहते हैं लोग। ऐसी हैरानगति करती है लोगों को कि लोग आने जाने के रास्ते छोकरियों ने रास्ते बदल दिए, नशे कर करके लोगों को छेड़खानी करते हैं। और रास्ता लोगों ने बोला इसको कि भाई यहाँ पे सब तू ये बंद कर दे, ये सब करना नहीं। और ये अदावत के अंदर रख के इसने फायरिंग करी 3-4 राउंड, और 3-4 राउंड फायरिंग करके और ये सब लोगों 5-7 जन थे, 7-8 जन थे, और ये सब यहाँ से फायरिंग। पुलिस का काम अच्छा दिखाया है, पुलिस वालों ने बहुत फास्ट काम दिखा दिया। नहीं, गोली किसी को भी नहीं लगी है। और हम 3 जन पे फायरिंग करी, गोली किसी કુંભારવાડા રામરાજ હોટલની નીચેના ઢાળમાં ખાંચામાં એક ફાયરિંગની ઘટના બને, જેમાં ફરિયાદીએ જણાવેલ કે સુફિયાન સિકંદર ખાન પઠાણ અને તેના અન્ય સાથીઓએ ફરિયાદી ઉપર ફાયરિંગ કરે। આ ફાયરિંગ તેઓએ જૂની અંગત અદાવતના કારણે કરેલ, જેથી પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચી જઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને ફરિયાદીની ફરિયાદ લેવામાં આવે અને તપાસ કરવામાં આવે।